नमस्कार। पोष शुक्ला सप्तमी 2080 बुधवार 17 जनवरी 2023 प्रातः के 10:10 हो गए मित्रों। और आज बहुत प्रसन्नता है। मेरे चेहरे पर जो तिलक और चावल दिख रहे हैं आपको, ये भी संकेत देते हैं कि आज मेरा तारीख के अनुसार जन्मदिन है। मैं मनाया करता हूँ तिथि के अनुसार, वो आएगा 3 दिन बाद। लेकिन मेरे मन में लगता है कि हर दिन प्रसन्नता है, क्योंकि मेरे चारों तरफ इतनी अच्छाइयाँ हैं कि मैं उन अच्छाइयों में डूबता उतराता रहता हूँ। और अच्छाइयों के ताल में, सागर में, नदिया में इतनी अच्छाइयाँ मुझ पर हावी हो जाती है, मुझ पर थोप दी जाती है कि मेरे आसपास मिलने वाले सब प्रसन्न होते हैं मेरे हृदय से लगकर, मेरी बात सुनकर। सुबह से जितने फ़ोन आए हैं वो सब बिना चूके ये कहे हैं कि हम भी आप जैसी खिलखिलाते रहें, बने रहें। और ये बात मुझे, और मैं कहता हूँ हाँ, मुझे स्वीकार है ये बात कि मैं खिलखिलाता हूँ इसीलिए कि आप खिलखिलाएं। मैं मुस्कुराता हूँ कि आप मुस्कुराएं। और मैं ये ऊपर से नहीं दिखाता हूँ, मेरे अंतरतम से प्रसन्नता के झरने फूटते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे और किसी नेगेटिविटी का या संघार का या हिंसा का दृश्य न देखना पड़े। दिखाई देता है, लेकिन अप्रोच ये रहती है, मन के भाव ये रहते हैं कि भैया प्रसन्न रहो। जितने दिन हो तुम प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारी दुनिया पूरी प्रसन्न रहेगी। और ये दुनिया मेरी है, ये संसार मेरा है, ये 800 करोड़ का जो व्याप है वो सारा मेरा है। कल पाकिस्तान पर रात को 2 बजे हमला हुआ ईरान का, तो कई सारे समीकरण बने, लेकिन ये साथ में बना कि भाई 2 बच्चे निरपराध, निर्दोष, मासूम बच्चे मारे गए, तो वो मेरे ही बच्चे थे। तो ये जो शुभ का भाव है ये फैलता है, विस्तारित होता है। मैं अभी शिव कथा कहने के मूड में हूँ, तो शिव कथा, शिव का जितना विस्तार जैसे जैसे मैं देखता हूँ, जितना देखता हूँ उतना शुभ है। अरे शिव मेरे परम देवों के देव, महादेव, वो तो ये जानते हुए कि ये जो एक असुर है, नाम भूल गया मैं, सर पर हाथ रखते ही जिसके सर पर हाथ रख दे वो मर जाए, उसको भी वरदान दे देते हैं, तथास्तु। ये जानते हैं कि ये बंदा मेरे सर पर ही हाथ फिराना चाहता है। देखिए। और वो मोहिनी रूप धर करके फिर उसको स्वयं अपने सर पर हाथ फिरवा दिया, मोहिनी स्वरूप बन करके भगवान ने। तो ये परस्पर सहयोग पूर्वक शुभ जो है वो सदैव बना रहता है। शुभ के नष्ट होने की कोई संभावना है नहीं। और मैं चूँकि अपने चारों तरफ शुभ देखता हूँ और शुभ ही शुभ सोचता हूँ, तो वो सारा शुभ लौट कर मेरी तरफ आता है। तो मैं तो एक हूँ शुभ चाहने वाला, कर तो मैं कुछ पाता नहीं हूँ, बस चाहत में जो हो जाता है उसमें मुस्कुरा लेता हूँ, संतोष पा लेता हूँ।
और अंततः देखता हूँ कि होता चाहत मात्र से ही है। आदमी करता क्या है पूरे जीवन भर, करता क्या है? जो करता है वो तो हो कि ना हो उसमें संदेह है, लेकिन जो चाहता है वो जरूर होता है। आदमी की चाहत ही न सिर्फ उसकी पहचान है, बल्कि चाहत के बल पर ही आदमी जीता है। चाहत के बल पर ही जीता है। ये हम सबको, आप मैं सब एक ही समान है, कोई भेद नहीं है मित्रों। बस मेरी चाहत में शुभ है तो मैं तो एक हूँ, और ये शुभ लौट कर आता है 20, 50, 100, 200, फैलता है फैलता है फैलता है, फैलता ही जाता है। और कृतज्ञता बढ़ती जाती है, कृतज्ञता बढ़ती जाती है। जैसे आज मैंने कहा कि जन्मदिन है, तो अपने बच्चों को कहा कि मैं अपने आसपास जितने मेरे मित्र बंधु परिवारीजन हैं उन सबको और चांदी का सिक्का देना चाहता हूँ। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे मन में आता है कि मैं पूछूं कि चांदी के सिक्के पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए तो प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। और ये उनको कह भी दिया जाए, कोई धोखा न दिया जाए। जैसे मेरा व्यक्तित्व दोहरा है ना, दो तरह का हूँ, अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ। बुराई जाएगी कहाँ? और मैं तो अपनी बुराई में भी अपने संपूर्ण होने को स्वीकार करता हूँ। तो अपनी बुराई को नकारता नहीं हूँ, अपनी बुराई को भी स्वीकार करता हूँ। तो ये जो दोहरा जीवन है, दो पलड़ों पर बैठकर दो नैया पर पाँव रख करके और पूरा जीवन बीत रहा है, तो क्यों नहीं अंदर से चांदी ऊपर से सोना। ये ऐसा ही ये परिचय है मित्रों, सीधा सीधा। ये अब जैसे चांदी को सब स्वीकार करते हैं, वैसे ही मैं अपनी दूसरे रूप को, जिसे दुनिया के कई सारे मित्र मेरे आसपास के परिजन बुराई कह देते हैं, और मैं चुप रह जाता हूँ। और मन ही मन जो बुराई कह करके वो चाहते हैं कि वो बुराई मिट जाए, और मैं उनको कहता हूँ कि ना, ये तो नहीं होगा। अगर बुराई मिटाओगे तो मेरी कुछ अच्छाइयाँ भी घिस जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिक्के पर, और मान लीजिए दूसरी तरफ कुछ दाग वाग आ गए, तो उस सिक्के को घिसवाओ तो कितना घिसोगे? घिसते घिसते मतलब उसकी पीछे की वो बुराई वाली पहचान मिट जाए पूरी। अब ये पहचान मिटाने की धुन में होता ये है कि पूरे सिक्के का मूल्य जो है वो गिर जाता है। वो सिक्का फिर बाजार में नहीं चलता। एक तरफ से घिसा हुआ सिक्का बाजार में नहीं चलता। तो दुनिया में मेरी बुराई को ज़रूर, उनकी सदिच्छा को प्रणाम है जो मेरी बुराई को मिटाना चाहते हों। पर मैं ये देखता हूँ कि अगर वो मिटी तो मैं मिटा। और ये वो बहुत निकट जो है उनको मैं कह भी देता हूँ कि भाई अगला जन्म लेंगे तो मांग करेंगे कि कम से कम ये बुराई नहीं आए, इस जन्म में तो नहीं मिटने वाली। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं जल्दीबाजी कोई नहीं है। मैं आराम से अपने काम को निपटाते हुए और मुस्कुराते हुए, काम करते हुए, सक्रिय रहते हुए, और जब भी समय आए, जैसे घर से निकलकर ऑफिस आता हूँ, वैसे इस देर से निकल करके दूसरी देर लेने के लिए बढ़ जाऊँगा। ये घर और ऑफिस जाने जैसा ही मामला है। ऑफिस से वापस घर भी तो लौटूंगा ना, ऑफिस से वापस घर लौटूंगा। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब जिसे स्वर्ग या नरक जो भी है वो कह लें आप, तो मैं उस तरफ बढ़ूंगा जब भी देह छूटेगी तो। लेकिन ऑफिस से वापस भी तो आना है। ऑफिस से वापस आऊँगा तो फिर घर में आऊँगा। घर मतलब ये देह, फिर कोई न किसी माता के गर्भ में फिर से जीवन धारण करके और फिर से सबका प्यारा बन करके, जैसा प्यारा मैं रहा हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है सबसे।
सबसे एक समान, मन में चाहे सब कुछ भी समझे, पर मुझे बेहिसाब मिला है, मेरी अपेक्षाओं से ज़्यादा मिला है, सबका मिला है। तो प्रणाम करता हूँ मित्रों। और आज वीडियो बनाने का मन है, और विशेष करके वो जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में चला, और ये समीकरण कैसे बदल रहे हैं, और ये बदलते समीकरण क्या किस तरफ जाएंगे आगे, इसका वीडियो बनाना है मित्रों। नमस्कार।